नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर, केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर खून की दलाली वाले जुमले से देश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। खून की दलाली के जवाब में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर मूल में खोट की बात कह दी तो बात और ज्यादा बढ़ गई। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अमित शाह को यह कहकर नसीहत दी कि अब तड़ी पार हमें ना बताएं कि हमें क्या कहना है। इसके फौरन बाद बीजेपी न्यूज 24 के आमने सामने का हमारे खास कार्यक्रम का क्लिप लेकर आ गई, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख ने मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक की नीतियों को सही ठहराया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने उसी इंटरव्यू का हिस्सा दिखाकर यह दिखाने की कोशिश की कि पूर्व सेना प्रमुख ने यह भी कहा था कि पहले की सरकार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बीजेपी कांग्रेस में दरअसल होड़ लगी है और इस महाभारत के पीछे दो राज्यों यूपी और पंजाब का चुनाव है। इसलिए हमारा आज का सवाल, क्या यूपी पंजाब के चुनाव सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़े हो गए हैं और खून की दलाली और मूल में खोट जैसे जुमले गढ़कर क्या हमारे नेता दरअसल हमारे सैनिकों का, हमारी सेना का सम्मान कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आज क्या कुछ हुआ, किस तरह से शब्दों के बाण चले, उस पर एक नजर। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता युवा राघव चड्ढा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सापरा साहब, खून की दलाली फिल्में बहुत देखने लगे हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स की कमजोरी थी, ये दलाली शब्द कहां से आ गया? गलत शब्द था ये? नहीं, दरअसल मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि 1948 से हमने पाकिस्तान के विरुद्ध हर जो लड़ाई है उसको, हर जंग जो है उसको जीता है। वो 48 हो, 65 हो, 71 हो या फिर कारगिल की लड़ाई। दलाली शब्द सही था। और इस दौरान अनेक सारे सर्जिकल, मैं उसी पे आ रहा हूं, अनेक सारे सर्जिकल ऑपरेशन भी हुए, सब हुए, लेकिन कभी भी उसका एक एक्सेसिव मार्केटिंग या एग्रेसिव मार्केटिंग करने का प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं किया। वो आपके उपाध्यक्ष कह रहे हैं दलाली हो रही है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार को ऑटोमेटिक श्रेय मिलता है, जो सत्ता में है उसको ऑटोमेटिक श्रेय मिलता है। लेकिन 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसने हर काम के लिए जुमलों के जरिए से एक एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू किया है। आप मार्केटिंग कह रहे हैं, दलाली कहिए ना। देश का एसेट है। दलाली कह रहे हैं तो आप दलाली कहने से हमारी आर्मी जो है वो देश का एसेट है। हमारी आर्मी कोई बीजेपी का प्रचार तंत्र नहीं है भाई साहब। इन्होंने क्या किया, हमारी आर्मी का तो बीजेपी खून की दलाली कर रही है। उसको पोस्टर्स पे उतारा, उसको बैनर पे उतारा। वेंकैया नायडू अलग बोल रहे हैं, मनोहर पर्रिकर सत्कार करा रहे हैं, उमा भारती कुछ और बोल रही है, गिरिराज सिंह कुछ बोल रहे हैं। तो ये तमाम सारी सिचुएशन को देखते हुए मैं मूल भावना पर सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। मैच्योरिटी से काम करना चाहिए, राहुल गांधी, जो मैच्योरिटी से काम करना चाहिए सत्ताधारी जहन में जो मूल भावना थी पार्टी ने, उस पर मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं। मैं सवाल सिर्फ सत्ताधारी पार्टी ने जुमलों पे जुमले बोलने शुरू किए। तो दलाली शब्द सही था, से उनको विपक्ष से भी जवाब मिलने लग गया। तो दलाली शब्द सही था, उसी तरह से तो दलाली शब्द सही था। खून की, हमारे शहीदों की, आप पर्सपेक्टिव में देखिए, जब भी भाषण होता है उसका पर्सपेक्टिव देखा जाए। तो दलाली शब्द सही था। और राजनीति में सापरा साहब, राजनीति में शब्दों के खास मायने होते हैं। जनता ने देखा है, वो देश की जनता शब्दों के खास मायने होते हैं। शब्द कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे रक्षा मंत्री तो शब्द सही थे,
चुनाव प्रचार आप बोल के दीजिए समय ना on record। ये एजेंट कहा बिल्कुल था, सही शब्दों का एजेंट और इस्तेमाल दलाल किया। में कोई फर्क नहीं है। तो बोल दीजिए, जब नरेंद्र तो बोल मोदी ने दीजिए। एके एंटनी को दलाल कहा था, तो बोल दीजिए ये कि शब्द बीजेपी हमने के उनसे लिए, सीखा। उन्होंने- केंद्र सरकार के उन्होंने लिए अच्छे जो दिन का शब्द इस्तेमाल किए वो डॉक्टर सही मनमोहन थे। सिंह से सीखा था। उन्होंने खुद कहा नितिन गडकरी को कि अच्छे दिन शब्द ये मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीखा। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो दलाल एके एंटनी को कहा था, वो शब्द अब उनके ऊपर भारी पड़ा। तो अब शब्द वो सही था। चला रहे हैं तो शब्द आप सही था। सत्ता में है, आप मैच्योरिटी तो से शब्द चलिए। सही था। आप अगर देश की आर्मी के 16वीं बार पूछ रहा हूं आपसे, एक्सेसिव मार्केटिंग करेंगे, 16वीं बार क्योंकि पूछ रहा हूं, राज्यों में चुनाव दलाली हो रहे शब्द हैं, का चयन ये सही था। एक्सेसिव मार्केट जो है, एक्सेसिव मार्केटिंग जो है, आप वो मार्केटिंग आपके कह रहे हैं, ऊपर दलाली उल्टी क्यों नहीं पड़ेगी, कह रहे? उल्टी 18वीं बार, पड़ अब जाएगी। 19वीं बार पूछ लेता हूं। नहीं, दलाल शब्द सही था। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये शब्द तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एके एंटनी राहुल गांधी ने सही शब्दों का चयन किया। पे भारी पड़ा है। 20वीं बार, अब क्यों तड़फड़ा रहे हैं? 21वीं बार राहुल गांधी ने दलाली शब्द सही इस्तेमाल किया कि अमित शाह जी बोलते हैं कि मूल में खोट है। अब ठीक कहा कपिल सिब्बल जी ने कि मूल में खोट आप सिखाओगे, आप तो खुद ही तड़ी पार हो, आप तो खुद ही संबित केस पात्रा, आपके मुझे ऊपर, सवाल का जवाब नहीं खुद मिला, ही आपसे भी अरेस्ट पलट हुए। कर सवाल। सारी बातें संबित पात्रा, इतने लो लेवल पे अगर आपके सत्ताधारी बारे में, पार्टी को आपकी नहीं पार्टी आना के बारे चाहिए, में, मेरा सरकार कहने के का बारे मतलब। में अब शब्द इस्तेमाल किए गए तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से ही होता है क्या? अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया और किया गया है, तो आप भी अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप मूल में खोट ढूंढने लगेंगे। ये कितना जायज है संबित? मैं बिल्कुल चिल्ला चोट नहीं करूंगा, बड़े शांति से आपके पहले मूल प्रश्न का पहला उत्तर देता। जहां तक मूल में खोट, ये जो फ्रेज यूज किया गया, इसके विषय में खुद विकास भदौरिया, जो कि एबीपी न्यूज के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल भी पूछा। मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौजूद था और अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहा कि इसको ऐसे वैसे मत सोचिए। मूल में खोट मतलब मूल विचारधारा में खोट। आपके पास वो बाइट भी है, आप चला भी सकते हैं। मूल विचारधारा में खोट, मुझे तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नजर नहीं आती है। मूल में खोट का अर्थ ये नहीं कि सोनिया जी ये आफ्टर थॉट हो गया। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। विचारधारा, ये विचारधारा शब्द अभी आप ऐड कर रहे हो। नहीं, वहां पर बात मैं किया, मैं ऐड नहीं कर बीजेपी रहा हूं। अध्यक्ष ने, वो लेकिन आप पहले देख मूल में सकते खोट हैं। कहा। आप देख सकते हैं पूरे प्रेस। नहीं, मैंने मूल में देखी है वो खोट, अगर पूरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं पूरी बात कह दूं। देखिए, आपको अगर लग रहा है कि मूल में खोट का अर्थ था कि सोनिया जी विदेशी मूल की हैं, इसलिए राहुल जी इटली से ज्यादा प्यार करते हैं और हिंदुस्तान से कम प्यार करते हैं, ऐसा लोग सोच रहे हो तो ये अलग विषय है। अच्छा, मगर जब आपने और क्लैरिफाई कर दिया, आपने और क्लैरिफाई कर दिया संबित पात्रा ये कहकर। मैरीन्स ने 2 हिंदुस्तानी फिशरमैन को मारा है, वो इटालियन मैरीन को आपने छोड़ा, वो दोनों इटली में बैठे हैं। ये मैरीन कहां से आए? ये मैरीन कहां से आए? इटली कनेक्शन कैसे आ गया? अरे सापरा, आप सोनिया गांधी को भारतीय नहीं मानते? आप फिर से आ गया। संबित पात्रा, बात कही, आप हिटिंग कर रहे हैं। फिर से ये चुप हो जाएंगे तभी तो बोलूंगा। हाँ, आप एक बार या तो इनसे बुलवा लीजिए या नहीं बोलिए। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आप मुद्दे पे आइए, आप यहाँ वहां घुमाएंगे तो मैं ठीक उत्तर दूंगा। सापरा साहब बोलने दीजिए आपको। सापरा साहब, अभी मैं भी मिसाइल छोड़ना शुरू करूंगा ना तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, इसलिए शांति से बैठ जाइए। अरे छोड़िए, सुन रहा था ना। कहाँ डरता हूँ आपके। हाँ, छोड़िए बैठिए। हाँ, नहीं, आप कहाँ डरेंगे? बेशरम, आपके बेशरम वाइस प्रेसिडेंट है, आप भी बेशरम है, क्यों डरेंगे? दलाली की बात करते हैं आर्मी के लिए तो बेशरम ही होंगे ना, और क्या होंगे? बैठ जाइए। जिस तरह से आप इटली ये सब वक्तव्य कर रहे हो, बेशर्मी तो आपकी झलक रही है। हाँ, ठीक है, हो गया। अब मैं बोल लूं। हाँ, थोड़ा शर्म करिए, ईमानदारी से बात टॉपिक ही रखा है ये। अरे बैठ जाइए सापरा साहब। देखिए, आज टॉपिक क्या है डिबेट का? टॉपिक है डिबेट का खून की दलाली वर्सेस मूल में खोट। मूल में खोट, देखिए, खून की दलाली और किसी विचारधारा के मूल में खोट, ये अनकंपेरेबल हैं। एक बिल्कुल सच है कि इनके विचारधारा के मूल में खोट है, तभी तो इनको आतंकवादी हमेशा अच्छा लगता है। बाटला हाउस आतंकवादी वहां भी अच्छा है। 26 पाकिस्तान आरएसएस ने कहते हो, मैं बीच में नहीं। देखिए संदीप जी, मैं इनको कहूंगा कि ये चुप हो जाए, ये बिल्कुल चुप हो जाए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये बदतमीजी करना बंद कर दे, मैं आपसे आग्रह करूंगा। संदीप जी, आप सीनियर एंकर हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। पहले संबित को बोलने दीजिए। ऐसी बौखलाहट क्या है? चरण सिंह सापरा, दूसरे को मौका क्यों नहीं दे रहे आप? चरण सिंह सापरा, आप दूसरे को मौका क्यों नहीं दे रहे?
संवित बोलिए। हाँ, देखिए मैंने आपको स्पष्ट किया कि मूल में खोट जो अर्थ आप सोच रहे हैं वो अर्थ अध्यक्ष जी ने नहीं हिटिंग बिलो द बेल्ट ये बदजुबानी तो चली रही है, पर संवित मुझे एक चीज समझाइए, देशवासियों को एक चीज समझाइए कि अगर, और शब्दों का चयन बिल्कुल गलत था, ये मैंने पहले ही कह दिया, ये मेरी राय है और बहुतेरे लोगों की राय है, लेकिन अगर जो भी मार्केटिंग की जा रही है, जो भी वोट बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे जुड़े आगे मैं सवाल पूछूंगा, उस पर अगर सवाल उठते हैं आप पर, आपकी पार्टी पर, तो ये सैनिकों का अपमान कैसे हो गया, ये थोड़ा मुझे समझाइए। कल देश हो गया, ये थोड़ा मुझे समझाइए। कल देश के रक्षा मंत्री आगरा जाते हैं और फिर लखनऊ जाते हैं और वहां पर पोस्टरों से दोनों शहर अटे और पटे पड़े रहते हैं, वहां पर सेना का जिक्र मात्र नहीं किसी पोस्टर पर। हर जगह प्रधानमंत्री मोदी होनी चाहिए उनकी तस्वीर, रक्षा मंत्री की होनी चाहिए तस्वीर, किसी शहीद की तस्वीर नहीं। यह कौन सा सम्मान है? मैं इस पर उत्तर देता, आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, 30 सेकंड में इसका उत्तर देता हूं। देखिए, आखिरकार जो ये पूरा डिबेट हो रहा है, तो ये डिबेट का मूल निकलकर यही आ रहा है कि कुछ पोस्टर आपने लगा दिए, पोस्टर में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई और रक्षा मंत्री की फोटो लगाई, सैनिकों का जिक्र। मैं आ रहा हूं, मैं आपको ऐसे 20 पोस्टर दिखा दूंगा जो दिल्ली में हमारे घर के नीचे लगे हैं, जिसमें आदरणीय मैं आगरा और लखनऊ की बात कहेंगे तो मैं लाके दिखा दूंगा, मैं आगरा और लखनऊ में भी दिखा दूंगा, मगर पोस्टर पे चूंकि बात कर रहे हैं, मैं पूरे समग्रता में बात करता हूं और आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दूंगा। देखिए, कुल मिला के यही है कि पोस्टर में प्रधानमंत्री का फोटो है। देखिए, सापरा साहब के भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है। जब अमेरिका कहती है कि भारत के प्रधानमंत्री स्ट्रांग हैं, तो वो सापरा साहब के प्रधानमंत्री के लिए भी कहती है। तो अगर हमने प्रधानमंत्री को बधाई दे दी, साहब भी 4 पोस्टर निकाल दे, हमने पोस्टर निकाल दिया किसी उत्साही कार्यकर्ता ने, उसका अर्थ यह नहीं होता है आप दलाल कहना शुरू कर दे अपने प्रधानमंत्री को या अपने आर्मी को। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप सबूत मांगना शुरू कर दे। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप पोस्टर पे सवाल ना उठाएं, आप कहने लगे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक फेक है, आप उसके बदले एक वीडियो निकाल दे और लारा लप्पा करते हुए बोले कि नहीं पाकिस्तान तो ठीक कह रहा है, प्रोपेगेंडा उसका है। आप पहले एविडेंस दीजिए। अभिनंदन समारोह करना कितना जायज है? अभिनंदन समारोह करना कितना जायज? उत्तर प्रदेश में ही जाकर अभिनंदन समारोह होते हैं। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, रक्षा मंत्री कल भाषण को आपने भी सुना, मैंने भी सुना। रक्षा मंत्री ने कहा आप लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, ये मेरा अभिनंदन नहीं, ये जवानों का अभिनंदन है, मैं उन तक कन्वे करूंगा। वो देश के रक्षा मंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से अगर रक्षा मंत्री का अभिनंदन होता है, कोई कॉमर्स मिनिस्ट्री का तो अभिनंदन नहीं हो रहा है, वो रक्षा के तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं। और यूपी के चुनाव पर तो नजर है ही नहीं, प्रेजेंटेशन है यूपी के चुनाव पर तो नजर है ही नहीं। सर, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं। देखिए संदीप जी, मैं बिल्कुल दिल से कहूंगा, सपोजिटली हम सपोजिटली कहते हैं कि अगर अभिनंदन कर भी दिया, पोस्टर लगा भी दिया, अरे आप भी अभिनंदन करवा दीजिए अपने नेता का, ये कह के कि हमने भी समर्थन किया था सर्जिकल स्ट्राइक का। तो राघव चड्ढा मूल में तो पंजाब और उत्तर प्रदेश है ना, मूल में तो पंजाब और उत्तर प्रदेश है। आपकी पार्टी भी, आपके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री की तारीफ करते करते कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बंद कर दो, वहां तक पहुंच गए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए। आज फिर बयान आता है कि नहीं राहुल गांधी ने जो कहा वो तो बहुत गलत किया। तो आप कॉर्स करेक्शन करते घूम रहे हैं, क्योंकि पंजाब में कहीं नुकसान ना हो जाए सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल उठाकर। तो यू टर्न पर यू टर्न जलेबी आपने भी बना दी है अपनी चुनावी रणनीति की। देखिए, चार बिंदु आपके समक्ष संदीप जी रखना चाहूंगा। पहली चीज, हमारे नेता ने, आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री को सलाम करा, भारतीय सेना को सलाम करा। दिल्ली विधानसभा देश की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसने मता पारित कर भारतीय सेना और भारतीय सरकार को बधाई दी, जिस बहादुरी के साथ इन्होंने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और घुसकर मारा। एक चीज। दूसरी चीज, हमने ये अवश्य कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान एक झूठा प्रचार कर रहा है, पाकिस्तान एक तो सवाल उठाए ना, फैक्ट्री है। जिस प्रकार से आप उनके आतंक का जवाब दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ट्रेंड करने लगे, भी जवाब ट्रेंड थे पाकिस्तानी मीडिया में। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, आप सुन लीजिए। संदीप जी, मैंने आपके सारे सवाल सुन लिए, मेरे को प्लीज थोड़ा समय दे दीजिए, मैं सबका जवाब दूंगा। देखिए, जहां तक ट्रेंड की बात है, मैं आग्रह करूंगा, आप तो सोशल मीडिया में बड़े सैवी हैं और फेसबुक ट्विटर पे आपका अकाउंट भी है, आप जाकर अभी चेक करिए। पाकिस्तान की जनता ये ट्रेंड चला रही है, #वी लव यू मोदी।
कि हम नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं, ये पाकिस्तान की जनता ट्रेंड करा रही है। क्यों करा रही है? कि हमारे आईएसआई जिसने पार्लियामेंट पे अटैक करा 26/11, जिसने करा दीनानगर, जिसने करा पठानकोट, जिसने करा उरी हमला, जिसने करा और तमाम आतंकियों को सपोर्ट देते हैं, पैसा देते हैं, औजार देते हैं, उस आईएसआई को आपने भारत में बुलाकर जांच करवाई, कातिलों से कत्ल की जांच करवाई, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर जाके वहां बर्थडे का केक काटते, हैप्पी बर्थडे फोटो खिंचवाकर अखबार में छपवाई। इसलिए पाकिस्तान की जनता वहां कह रही है वी लव यू मोदी। दूसरी चीज मैं ये बताऊं, जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस समय हमारे शहीदों की चिता भी ठंडी नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रधानमंत्री को साइकोपैथ कह देते हैं, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। आपके मुखिया प्रधानमंत्री को साइकोपैथ कह देते हैं तो उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। ये तो कमाल के तर्क गढ़े जा रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं संदीप जी। तो आम आदमी पार्टी वाले बहुत बड़े महात्मा बन गए हिंदुस्तान के। राजनीतिक डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल, आप प्रधानमंत्री के बारे में बयान दे रहे थे। एक चीज होती वो है, आपके भी, मेरे भी, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक, आप सुन लीजिए। हाँ, और वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं। और जब वे हमारे ऊपर सीबीआई छोड़कर मुख्यमंत्री के कार्यालय पर कराएंगे, पर इस समय पूरी देश को, इस समय तमाम पार्टियों को इकट्ठा होकर भारतीय सेना का सपोर्ट करना चाहिए। आप भारतीय सेना को बदनाम कर रहे हैं, भारतीय सेना को अपमानित कर रहे हैं। शहीदों और उनकी बलिदान की तुलना आप किसी सवाल का जवाब संबित पात्रा ने भी नहीं दिया और राघव आप भी नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर अपशब्द गढ़कर सैनिकों का अपमान कैसे हुआ, मुझे ये मेरी समझ से परे है। पार्टी का झूठा प्रचार शुरू हो गया। मैं जवाब दे देता हूं। हाँ, आप दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट। हाँ, फिर चले जाइएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, एक बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के अभद्र बयान की जस्टिफिकेशन देकर अपनी प्रचंड मूर्खता का परिचय दे रही है। दूसरी चीज, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इस सर्जिकल स्ट्राइक्स का राजनीतिकरण कर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। नहीं, राजनीतिकरण तो ये हो रहा है। मेरे पास अब 2 मिनट का वक्त है। सापरा साहब बॉर्डर पर हमले हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, हालांकि आप हमें पब्लिसिटी दे रहे हैं अच्छी खासी। न्यूज 24 के आमने सामने हमारी एडिटर इन चीफ ने जो पूर्व सेना प्रमुख विक्रम सिंह का इंटरव्यू किया, आप दोनों उसे चला कर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए हमारी थोड़ी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, उसके लिए तो शुक्रिया, पर यह कैसी राजनीति? सापरा साहब आपसे शुरू करूंगा। आप उसमें से अपने मन मुताबिक चीजें निकाल रहे हैं और संबित अपने मन मुताबिक चीजें निकाल रहे हैं। मतलब ये राजनीति की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है सापरा? नहीं, देखिए, बीजेपी यही हमेशा प्रचार करती रही है कि 70 साल में ये पहली बार सर्जिकल अटैक हुआ, इसलिए वो अंश निकाल के दिखाया है। अब आप कहते हैं कि ये मार्केटिंग नहीं कर रहे। ये मार्केटिंग नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? मैं तो ये कहूंगा कि कल जो आगरा में सत्कार के लिए गए हमारे रक्षा मंत्री, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो समय है कि आपको अभी उनकी जो शहीद हुए उड़ी के उनकी चिताएं ठंडी भी नहीं हुई है, उनकी फोटो पर फूल माला पहनाने के बदले आप अपने गले में फूल माला पहना आप दलाल कहेंगे। अगर आप क्रेडिट दलाल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अटैक का शब्द वापस ले लीजिए ना, आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर कर दीजिए ना। चरण सिंह सापरा, दलाल शब्द पर अफसोस जाहिर कर दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, गुरदासपुर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, उधमपुर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलवाड़ा की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 साल में शब्दों के बाण जब चलते हैं वापस नहीं आते, बहुत राजनीतिक नुकसान दे जाते हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लेती है? आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, सर्जिकल अटैक का सौदागर के बाद चाहते हैं, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दलाली लेना चाहते। बहुत दिन सताएगा। संबित 20 सेकंड। देखिए, मैं आपको एक बार क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर प्रसाद जी ने किया, जिसमें वीडियो दिखाई गई, वो वीडियो, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था। रविशंकर प्रसाद जी ने बिल्कुल सटीक कहा कि ये वीडियो हम दिखाना नहीं चाहते हैं, मगर इसलिए दिखाने के लिए बाध्य है क्योंकि कपिल सिब्बल नहीं, दोनों दिखा रहे हैं ना आप। उसके कुछ चुनिंदा पीसेस हम रात को 9 बजे पूरा दिखाने वाले हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, चूंकि मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सप्रा साहब, इस प्रकार ठीक नहीं है। थोड़ा सा आप राहुल गांधी की तरह अभद्रता मत करिए।
सपरा साहब, सत्ताधारी पक्ष आप कभी राहुल नहीं गांधी की करता। तरह अभद्रता मत भारतीय करिए, जनता थोड़ा पार्टी सा की बीच में बौखलाहट चिल्लाइए मत। सेकंड रह गए। जैसे राहुल गांधी एक वैसे ही वीडियो उनके तो प्रेस प्रवक्ता हैं। कॉन्फ्रेंस आपको करनी पड़ी अपना क्लैरिफिकेशन देने मैं के कैसे लिए। पूरी करूं बताइए इनको। करिए ना इनकी संवेद। अभद्रता देखिए, आपको पता जैसे है इनके मेरी वाइस बाध्यता। प्रेसिडेंट है ठीक उसी प्रकार का। ठीक है, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत कष्ट होता है जब हम इस प्रकार बहस करते हैं और आर्मी के जवान अपने घर में बैठ के सुनते होंगे। इतना बड़ा कदम हिंदुस्तान ने उठाया, पाकिस्तान भी डिनाई कर रहा है, नहीं 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 हमारे कुछ नहीं हुआ, वहां उसका प्राण हरण हो रहा है, वो कंफ्यूज है और वो डिनाई कर रहा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पाकिस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रही है, ये उचित नहीं है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भद्रता सीख संबित लीजिए। पात्रा, चरण सिंह सप्रा और राघव चड्डा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने देख लिया सभी राजनीतिक दलों के रुख से कि शहीदों का हमारे को का दरअसल सम्मान हो रहा है या वोट बैंक पॉलिटिक्स में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। आप खुद समझदार हैं।